नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा 8वीं के लिए पाठ संख्या 14 इसका पार्ट 1 पाठ का नाम है अभ्यासात कौशल प्राप्ति। अभ्यास से ही कुशलता की प्राप्ति होती है। इस पाठ की एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको करवाऊंगी। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पाठ है, ये एक नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। किस प्रकार से हमें समझाया गया है कि अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो एक नाटक है, तो कोई भी नाटक होता है तो उसमें आप सभी को पता है कि पात्र होते हैं, 2 पात्र, 3 पात्र, 4, 5 जितने भी। तो यहाँ पर भी पात्र कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पात्र हैं आचार्य, भील, कौरव, पांडव और द्रोणाचार्य। वनेचर है, दुर्योधन है, भीम और अर्जुन हैं। ये सब पात्र हैं। ठीक है। फिर है प्रथम दृश्य क्या होता है, स्थान क्या है, वन है कि वन में चल रहा है। समय प्रभात वेला, प्रभात वेला यानी कि सुबह का समय है। ततः प्रविशति धनुर्हस्त आचार्य द्रोण, कि फिर धनुष को हाथ में लिए हुए आचार्य द्रोणाचार्य जी वहाँ पर पधार गए हैं। ठीक है, सुबह के समय में धनुष हाथ में लिए हुए प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य आत्मगतम अहो अतिरमणीयम एतद्वनम अत्र पुष्पितासु लतासु भ्रमराक गुंज मंद शीतलः सुगंध परिपूर्णः पवनः चित्तं प्रसादयति क्षणमात्र शिलाखंडम उपविशामि ततः प्रविशति वनेचरः। क्या कहते हैं कि मन ही मन में सोचते, अहो अरे यह वन तो बहुत सुंदर है, अति रमणीय एतद् वनम, यह वन तो बहुत ही सुंदर है। अत्र यहाँ पर पुष्पितासु लतासु भ्रमरः गुंज, कि इधर फूलों से युक्त लताओं पर भ्रमर गूंज रहे हैं, भंवरे जो होते हैं वो गूंज रहे हैं। शीतल सुगंध परिपूर्ण पवन चितम प्रसादयति, ठंडी और सुगंध से भरी हुई हवा चल रही है। क्षण मात्र शिलाखंडम उपविशामि, क्षण भर इस शिला क्या होता है, शिलाखंड क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा, इस पत्थर पर बैठता हूँ। तभी ततः प्रविशति वनेचरः, तभी वन में वनेचर जो है वो प्रस्थान करता है। क्या बोलता है, वनेचरः द्रोणमुपगम्य भगवान प्रणामामि, कि द्रोणाचार्य के पास जाकर भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि यानी कि आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से बातचीत वहाँ पर नाटक में चल रही है। द्रोणाचार्य द्रोणमुपगम्य भगवान उसके पास में जाकर प्रणमामि आयुष्मान भव वत्स कथे कुतः आगमन भवतः। तो देखो ये तो पिछले ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। द्रोणाचार्य क्या बोलते, ये नहीं आएगा कि द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि दीर्घायु बनो आयुष्मान भव वत्स कथित कुतः आगमन भवतः, पुत्र कहो कहाँ से आ रहे हो। वनेचर, वनेचर कहता है श्रीमन वनमेव मम निवासः विहार भूमिश्च इतो नाति दूरे मम कुटीरम अस्ति परम वनवासी न प्रतीयते, कि वो क्या कहते हैं, हे श्रीमन वन में ही मेरा निवास है, कि यही वन में ही तो मेरा निवास है और यही मेरी विहार भूमि है, यानी कि घूमने फिरने के लिए मैं विचरण करता हूँ इधर, मैं हमेशा यहाँ घूमता फिरता हूँ। निकट ही मेरी कुटिया है, इतो नाति दूरे मम कुटीरम अस्ति, कि निकट ही यहाँ पर मेरी कुटिया है। परम वनवासी न प्रतीयते, किंतु आप तो, कि परम भगवान वनवासी न प्रतीयते, कि परंतु आप वनवासी प्रतीत नहीं हो रहे, वनवासी नहीं, वन में नहीं लग रहे। क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब कि आप कौन हो। ठीक है। तो आगे क्या होता है, द्रोणाचार्य सम्यक वदसी, सही कहा, अहम ग्रामे वसामि, मैं गांव में रहता हूँ। जीविकायै इतस्ततः ब्रह्मामि, कि वो क्या बोलते हैं फिर, कि जीविका जीवन भरण पोषण के लिए इधर उधर घूमता हूँ। वनेचरः सुष्ठु वदते भवान किंतु ब्राह्मणोऽपि भवान चापम धारयति,
कि आप ठीक कहते हैं, किंतु ब्राह्मण होकर भी आप धनुष क्यों धारण करते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो तो कभी भी धनुष से शिकार नहीं करते, ऐसा उनके मन में आया तो उन्होंने बोला आप ब्राह्मण होकर भी धनुष क्यों धारण किए करते हैं? फिर वो क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य कि नाहम दानम स्वीकर्मो करोमि उद्यम कृत्वा एव जीविकाम अर्जितुम इच्छामि। कि वो बोलते हैं कि मुझे दान स्वीकार नहीं है, कि ब्राह्मण को दान मिलता, मुझे दान स्वीकार नहीं है, मेहनत करके जीविका चलाना चाहता हूँ। उद्यम कृत्वा, उद्यम मतलब परिश्रम करके, जीविकाम अर्जितुम इच्छामि, जीविका चलाना चाहता हूँ। वनेचर है भवान धन्य, आप धन्य हैं। यह श्रमम कृत्वा जीवनम यापयति, कि जो कि परिश्रम करके मेहनत करके जीवन बिताते हैं। गच्छामि तावत परिवारः मां प्रतीक्षति, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। गच्छामि यानी कि मैं जा रहा हूँ। वनेचरः निर्गच्छति, कि वनेचर जो है वो चला जाता है। उसके बाद द्वितीयं दृश्यम कूप परिसरे पांडवः कौरवश्च परस्परम आलप्यन्ति, कि कुएं के दूसरा दृश्य क्या है कि कुएं के चारों ओर पांडव और कौरव आपस में बातचीत कर रहे हैं। भीमः अस्माकं कन्दुकः कूपे पतितः कथम निष्कास्यम्, कि हे भीम हमारी गेंद कुएं में गिर गई है, उसे कैसे निकाले। ठीक है। तो दुर्योधन कूपे जलम नास्ति, कि भीम कुएं में जल नहीं है। त्वरितं प्रविश्य कन्दुक मानये, कि तुरंत इसमें घुसकर गेंद को ले आओ। ठीक है, दुर्योधन भीम से कहते हैं। तो भीम क्या बोलता है, तुम कथम न कूपा भयंत्रम गच्छसि त्वमेव कन्दुकम अक्षिप्यः, कि कुएं में पानी नहीं है, जल्दी से घुसकर गेंद ले आओ। कौन कहता है? भीम कहता है। कि तो भीम बोलता है तुम्हें कैसे पता है, क्या तुम कभी गए हो पहले कि तुम्हारी गेंद जो है वो भी कभी गुम हुई है, कि आप ऐसा बोल रहे हैं। तो भीम ये प्रश्न किससे करता है? दुर्योधन से। दुर्योधन अहम तो उपायम विचारयामि येन कुएं अवतरण विना कंदुक कह मिलेत, कि मैं तो उपाय सोच रहा हूँ जिससे बिना कुएं में उतरे ही गेंद मिल जाए। अर्जुन अहो दृष्टे हो उपाय, कि कोई उपाय सोच। वो अर्जुन बोल रहा है अरे मैंने कोई उपाय सोच लिया है। एष है कश्चित धनुर्हस्त आगच्छति तम प्रार्थ्य स नून सहायताम करिष्यति, कि देखो ये हाथ में धनुष लिए कोई आ रहा है और इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, वह निश्चित रूप से सहायता करेंगे। कौन आ रहा था? दुर्योधन आ रहे थे। द्रोण मुपज्ञम भगवान अस्माकं कंदुक कुपेत अपतत कथम निष्कास्यम भवान सहायो भवतु, कि हे भगवान हमारी गेंद कुएं में गिर गई है, कैसे निकाले, आप सहायता कीजिए। आचार्य बोलते हैं आर्य बाला कि यूयम, कि हे आर्य बाला आप कौन हो, कि तुम कौन हो? अर्जुन अहम पांडुपुत्र अर्जुन अस्मि एते सर्वे में भ्रातरः सन्ति, कि मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूँ, ये सभी मेरे भाई हैं। फिर आगे क्या होता है? फिर द्रोणाचार्य अहो राजपुत्रः यूयम अलम चिंत्या अहम शरकांड शरहि कंदुकम निष्कास्यामि, कि अरे राजा के पुत्रों तुम चिंता मत करो, मैं सरकंडों के तीर से गेंद निकाल लूंगा। अयम एकः सरकांड शरः मया क्षिप्तः अश्वोपरि द्वितीय तृतीय कर्मेण दुष्पर्यंतम, कि मैंने एक तीर फेंका, इसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही क्रमानुसार मैं 10 तक फेंकूंगा, 10 पर्यंतम 10 तक फेंकूंगा। भीमः एषः तु सरकांडानां माला रचयिता भवतु, ऐसे तो सरकंडा जो होते हैं उनकी माला बन जाएगी। यह तो सरकंडों की माला बन गई। ठीक है, एक के ऊपर एक लगाते गया। द्रोणाचार्य एतां मालाम आकर्ष्यामि गृह्यताम गृह्यताम कंदुक, कि अब इस माला को खींचता हूँ, ये लो गेंद। ठीक है। सर्वे अहो अद्भुतम एतत् कौशलम, कि अरे यह मेहनत अद्भुत कुशलता की है ना, चतुराई है। द्रोणाचार्य बोलते हैं स्ततम अभ्यासेन कौशलम प्राप्यते यदि मानवः एकाग्र मनसा स्थिरचितेन
च अभ्यासं कुर्यात् तर्हि सः अवश्यं कौशलं प्राप्नुयात्। कि अरे, अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से ही यह कुशलता आती है। यदि मनुष्य मन को स्थिर करके अभ्यास करे तो वह अवश्य ही इस कौशल को पा सकता है। पटाक्षेपः प्रदा गिरता है। तो इस पाठ के माध्यम से द्रोणाचार्य जी ने हमें समझाया है कि मेहनत करके हम कोई भी कार्य सफल बना सकते हैं और उसमें सफलता हासिल की जा सकती। इसलिए हमें भी मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। आज अभी निरंतर मैं इन जो लेसन 2-3 बाकी हैं लास्ट के, उनके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी। तो तब तक जुड़े रहिए, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।